देखिए, आज की हमारी जो जनरेशन है, इस जनरेशन के लोगों को सब कुछ बहुत जल्दी अचीव करने की इच्छा रहती है। चाहे वह सफलता हो, चाहे पैसा हो, इवन चाहे उनकी रिलेशनशिप हो। पुराने समय में एक स्ट्रांग रिलेशनशिप को बनने में काफी लंबा समय लगता था, जबकि आज के समय में बहुत जल्दी एक लड़का लड़की के बीच में दोस्ती हो जाती है। वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है, प्यार से शादी में बदल जाती है और बहुत जल्दी उनके डाइवोर्स भी हो जाते हैं। आज मैं जिस स्टोरी के बारे में बात करने वाला हूं, ये स्टोरी अगर आप लोग एंड तक देख लेते हैं तो चाहे आप एक लड़का है या फिर लड़की हैं, फ्यूचर में रिलेशनशिप में आने से पहले आप भी 10 बार सोचोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनुष राजपूत। आपका स्वागत है हिडन ट्रुथ चैनल पर, जहां हम आपको हर बार एक नई और दिलचस्प अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आप हमारे साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज मैं जिस स्टोरी के बारे में बात करने वाला हूं, यह कहानी है गुवाहाटी के एक फैमिली की। इस फैमिली में मेनली दो ही में थे। घर में माता थी जिनका नाम शंकरी दे था और उनकी आयु 62 वर्ष थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम अमर ज्योति था और उसकी आयु 32 वर्ष थी। अमर ज्योति के पिता का देहांत पहले ही हो चुका था और क्योंकि ये जो परिवार था ये पैसे से काफी समृद्ध था, जो अमर ज्योति की माताजी शंकरी दे थी, इनके गुवाहाटी में ही 4 अलग अलग जगह पर बंगलो थे, जिसमें से 3 बंगलो इन्होंने रेंट पर दे रखे थे। काफी अच्छा रेंट वहां से आता था। और जो अमर ज्योति था वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। अब इसी दौरान जो जो अमर ज्योति है उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम वंदना होता है और उसकी आयु 31 वर्ष होती है। इन दोनों की जो दोस्ती है वो बहुत जल्दी प्यार में बदल जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी जनरेशन को सब कुछ बहुत ही तेजी से चाहिए, इसलिए बहुत जल्दी ये दोनों शादी करने का इरादा बना लेते हैं। अमर ज्योति सारी बातें अपनी मां शंकरी दे को बताता है और उन्हें कहता है कि वह वंदना से शादी करना चाहता है। लेकिन वंदना का बैकग्राउंड देखते हुए जो अमर ज्योति की मां होती है वह इस शादी से इनकार कर देती है। लेकिन क्योंकि दोनों में प्यार हो चुका था और इन दोनों की जिद के आगे अमर ज्योति की जो मां होती है वह इस शादी के लिए मान जाती है और अमर ज्योति और वंदना की शादी कर दी जाती है। अब क्योंकि वंदना को यह बात अच्छे से मालूम थी कि उसकी सास यानी कि शंकरी दे उसे पसंद नहीं करती है, इसलिए शादी के बाद जब अमर ज्योति अपनी ड्यूटी पर चला जाता था तो वंदना अपनी सास की खूब सेवा करती थी। उसका व्यवहार अपनी सास के प्रति बहुत ही अच्छा था, जिसके चलते कुछ ही दिनों के बाद वंदना ने अपनी सास का दिल जीत लिया। और क्योंकि जो आप वंदना की सास थी उसके पास काफी ज्यादा रेंट भी आता था, वो काफी पैसे वाली भी थी, तो इसी के चलते एक दिन वो वंदना से कहती है कि तुम पूरा दिन घर में बोर होती हो, क्यों ना तुम कोई अपना बिजनेस शुरू कर लो और उस बिजनेस के लिए पूरी फंडिंग तुम्हें मैं करूंगी, यानी कि पूरा पैसा तुम्हें मैं दे दूंगी। और इसी के चलते जो वंदना होती है वो अपनी सासू मां से कहती है कि उसे फिटनेस का काफी शौक है, इसलिए वह एक जिम खोलना चाहती है। और इसी के चलते जो शंकरी दे है वो अपनी बह वंदना को पैसे देती है, जिससे वो अपनी एक खुद की जिम खोल लेती है और उसकी जिम स्टार्ट भी हो जाती है। यहां तक सभी कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शंकरी दे अब अपनी बहू को पसंद भी करती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक अमर ज्योति की मां शंकरी दे बंगलो छोड़कर दूसरे बंगलो में रहने के लिए चली जाती है। इसके पीछे का जो कारण है वो आगे वीडियो में आपको मालूम चलेगा कि यहां पर वंदना की सास ने वो घर क्यों छोड़ा था। अब इसके बाद स्टोरी कुछ इस तरह से बन जाती है कि एक बंगलो में अमर ज्योति और उसकी वाइफ वंदना रहा करते थे और नजदीक में ही एक दूसरा लो था जिसमें अमर ज्योति की मां और वंदना की सास अकेले रहा करती थी। और इधर जो वंदना है उसका जिम भी बहुत अच्छे से चल रहा था। तो यहां तक सारी चीजें बहुत ही नॉर्मल थीं। लेकिन 27 अगस्त 2022 को वंदना अचानक से पुलिस स्टेशन में जाती है और अपने पति अमर ज्योति और अपनी सास शंकरी देवी की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करती है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब सब कुछ बहुत ही सही चल रहा था तो अचानक से अमर ज्योति और उसकी मां शंकरी देवी कहां गायब हो गई। तब वंदना पुलिस को बताती है कि पिछले कुछ दिनों से वह दोनों नहीं मिल रहे हैं। उनको ढूंढने की वंदना ने बहुत कोशिश की
और थक हार कर वह पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने आई। अब आखिर ऐसा अचानक से क्या हुआ जो अमर ज्योति और उसकी माता शंकरी देवी गायब हो गई? क्या उनके साथ कुछ अनहोनी हुई थी? तो चलिए आज की इस वीडियो में गुवाहाटी के इस केस के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। पुलिस अमर ज्योति और उनकी माताजी शंकरी दे की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करके इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। ऐसे केसेस में सबसे पहले जो लोग गुमशुदा होते हैं उनकी कॉल डिटेल्स चेक की जाती है। तो इसके चलते शंकरी दे और अमर ज्योति की कॉल डिटेल्स पूरी खंगाली जाती है, लेकिन यहां से पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। उसके बाद पुलिस इन दोनों के पड़ोसी और रिलेटिव से बात करती है। डीप इंटेरोगेशन में यहां से भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। उसके बाद पुलिस इनके घर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाल है ताकि कुछ क्लू मिल सके, लेकिन 1 से 1.5 महीने की मेहनत के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे। यानी कि पुलिस के हाथ अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं लगा था जहां से पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सके। और क्योंकि 27 अगस्त को यह मिसिंग रिपोर्ट फाइल की गई थी, पूरा अगस्त पूरा सितंबर बीत जाता है, कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं लगता है। लेकिन अक्टूबर में अचानक से पुलिस के पास एक व्यक्ति आता है और इस व्यक्ति का नाम निर्मलिया दे होता है। यह पुलिस को बताता है कि यह शंकरी दे का नेऊ है और इसे पता है कि शंकरी दे और अमर ज्योति के गायब होने के पीछे किसका हाथ है। अब पुलिस को उम्मीद की किरण जागती है और पुलिस जब उसकी बातें सुनती है, वह पुलिस को कहता है कि उन दोनों के गायब होने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि अमर ज्योति की बीवी वंदना का हाथ है। अब पुलिस उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई सबूत है? उसके पास कोई सबूत तो नहीं होता है, लेकिन वो पुलिस को कहता है कि जो शंकरी दे है उनके पास बहुत सारा पैसा था और इसी पैसे के चलते वंदना ने अमर ज्योति से शादी की थी और उनको गायब करने के पीछे भी वंदना का ही हाथ है। हालांकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता है, लेकिन पुलिस को एक थोड़ा सा क्लू जरूर मिल जाता है जिससे वो इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सकते थे। अब पुलिस इसी के चलते वंदना पर नजर रखना शुरू कर देती है। तो पुलिस पाती है कि वंदना कई बार एटीएम में जाती है और एटीएम से पैसे विड्रॉ करती है। और जब पुलिस चेक करती है तो उनको मालूम चलता है कि जिस एटीएम को वंदना यूज कर रही थी वो किसी और का नहीं बल्कि अमर ज्योति की माताजी शंकरी दे का था। अब पुलिस का शक यहां से थोड़ा सा गहरा जाता है। हालांकि पुलिस के पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था कि वो वंदना को अरेस्ट करें, लेकिन अब पुलिस यहां पर वंदना को ही सस्पेक्ट मानते हुए इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। अब पुलिस वंदना को सस्पेक्ट मानते हुए सबसे पहले उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाती है और इस कॉल डिटेल्स में पुलिस को मालूम चलता है कि वंदना कई सारे अननोन नंबर से रेगुलरली कांटेक्ट में थी और पुलिस साथ ही वंदना की जिम में जाकर भी वहां पे पूछताछ करती है। वंदना के नेबर से भी पूछताछ होती है और 6 महीने की लंबी पूछताछ के बाद फरवरी 2023 में पुलिस को कुछ ऐसा क्लू मिलता है जिसके आधार पर वह वंदना को अरेस्ट कर लेते हैं। और जब वंदना से स्ट्रिक्टली इंटेरोगेशन की जाती है तो इस पूरे मामले का खुलासा होता है। वंदना पुलिस को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर पुलिस की तो रूह कहां पी जाती है। साथ ही जब आप इस केस के पीछे की सच्चाई जानेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब वंदना पुलिस को बताती है कि मई जून 2022 के समय में उसकी मुलाकात अमर ज्योति नाम के एक लड़के से होती है और जब उसके बैकग्राउंड के बारे में वंदना को मालूम चलता है तो वह पाती है कि अमर ज्योति घर का इकलौता बेटा है, उसके पिताजी नहीं है और उसकी माताजी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। और इसी लालच के चलते जो वंदना है वो अमर ज्योति को अपने प्यार के जाल में फंसा है और बहुत जल्दी उससे शादी करने के लिए प्रेशराइज करती है, जिसके चलते अमर ज्योति वंदना से शादी कर लेता है। जबकि इस शादी से अमर ज्योति की मां शंकरी दे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब इन दोनों की शादी हो जाती है क्योंकि पैसे के लालच में वंदना ने एक एक लव अमर ज्योति के प्रति क्रिएट किया था, लेकिन शादी के बाद उसे मालूम चलता है अमर ज्योति की जितनी भी प्रॉपर्टी है, उनके गुवाहाटी में जितने भी 4 बंगले हैं, वो सारे तो अमर ज्योति की मां शंकरी दे के नाम पर हैं। अब यहां पर जो वंदना होती है वो अपनी सासू मां के प्रति भी प्यार आकर्षित करना शुरू कर देती है और शादी के बाद से ही
वह अपनी सास की पूरी सेवा करती है, जिससे वो अपनी सास का बहुत जल्दी दिल जीत लेती है। और इसी प्यार के चलते जो बंदना की सास होती है, वो बंदना को एक नया बिजनेस करने के लिए ऑफर करती है, जिसके लिए पूरा फंड अब बंदना की साहसी देने वाली थी। अब यहां पर जो बंदना है, वो जिम खोलने की डिमांड रखती है, जिस पर पूरा पैसा लगाकर बंदना की सास उसे एक जिम खुलवा कर देती है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि बंदना अगर चाहती तो कुछ और भी बिजनेस कर सकती थी। उसने जिम खोलने का ही क्यों सोचा? तो इसके पीछे बंदना ने रीजन बताया कि जो अमर ज्योति है, वो बंदना को अब फिजिकली तौर पर सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है, जिसके चलते जो बंदना है वो जिम खोलने का डिसाइड करती है, क्योंकि वहां पर वो कई तरह के मर्दों से मिल सकती थी। उसकी जिम में कई तरह के जो लड़के हैं वो आ सकते थे, जिनसे जो बंदना है वह अपनी जो सेक्सुअल डिमांड्स है या फिर जो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन है उसको भी पूरा कर सकती थी। और इसी के चलते जो बंदना है वो जिम खोल लेती है। जिम खोलने के बाद उसकी जिम में कई तरह के लड़के आते हैं, और कई तरह के जो लड़के हैं उससे बंदना की दोस्ती भी हो जाती है। और अक्सर यह लड़के बंदना से मिलने के लिए घर पर भी आया करते थे। और जब बंदना की सास ये सब कुछ देखती है, तो इसी के चलते वो अपने उस बंगलों को छोड़ दूसरे बंगलों में रहने के लिए चली जाती है। लेकिन बंदना की सास का उसके घर से जाना बंदना के लिए और भी अच्छा हो गया था, क्योंकि अब वह खुलकर अपनी अय्याश को पूरा कर सकती थी। अब बंदना की जो दोस्ती है वो उसकी ही जिम में आने वाले दो लड़कों से होती है, जिसमें एक का नाम अरूप डेका और दूसरे का नाम धंती डेका होता है। इनकी उम्र 27 साल और 31 साल होती है। इन दोनों से बंदना की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है, जिसके चलते बंदना एक दिन इन्हें अपने घर पर बुलाती है। और घर पर आकर वह वही सब करते हैं जिसकी चाह बंदना को बहुत पहले से थी। बंदना यहां पर धंती डेका और अरूप डेका दोनों के साथ एक साथ ही सेक्सुअल रिलेशन बनाती है। अब उसके बाद जो बंदना है उसको इसकी आदत सी लग चुकी थी, और अक्सर ये दोनों उसके घर पर आया करते थे। और इन दोनों के अलावा भी कुछ और लड़के इसके घर पर आया करते थे, और ऐसा काफी लंबे समय से चला आ रहा था। लेकिन कभी ना कभी पाप का घड़ा भरता है। और एक दिन जब दंती डेका और अरूप डेका बंदना के साथ उसके रूम में थे, तभी अचानक से बंदना का पति अमर ज्योति घर पर आ जाता है। वो पहले घर की डोरबेल बजाता है, कोई गेट नहीं खोलता है। तो वह खिड़की से जब अंदर झांक कर देखता है, तो वह बंदना को उन दोनों के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लेता है। अब क्योंकि जो अमर ज्योति है वो एक समझदार इंसान होता है, वो तुरंत बंदना से कहता है कि वो उसके साथ नहीं रह सकता है और उसे बहुत जल्द इससे डाइवोर्स चाहिए। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब बंदना भी समझ जाती है कि अगर अमर ज्योति ने उससे डाइवोर्स ले लिया तो प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उसकी सास शंकरी दे के नाम पर थी। और इसी के चलते जो बंदना है वह अपने दोनों बॉयफ्रेंड अरूप डेका और धंती डेका के साथ मिलकर एक प्लान तैयार करती है। वो सबसे पहले प्लान बनाती है कि रास्ते से अपनी सास को हटाएगी, उसके बाद अमर ज्योति को रास्ते से हटाएगी और पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगी। और इसी के चलते अगले ही दिन वो अपनी सास के बंगलों पर जाती है। उसके साथ में उसके दोनों बॉयफ्रेंड दंती डेका और अरूप डेका भी थी। वो अपने सास के घर जाती है और धोखे से उसके सिर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है और उसके शरीर के कई टुकड़े कर कर उन्हें पॉलीथिन में पैक करके उसी बंगलों के फ्रिज में रखकर वापस आ जाती है। सेम डे रात को वह अपने हस्बैंड अमर ज्योति को भी अपना शिकार बनाती है। जिस तरह से उसने अपनी सास की हत्या की थी, सेम उसी तरह से वह अमर ज्योति के सिर पर पहले किसी भारी चीज से वार करती है, उसकी गला दबाकर हत्या कर दी जाती है और उसके बाद उसके भी टुकड़े टुकड़े करके उसके टुकड़ों को पॉलीथीन में पैक करके फ्रिज में रख दिया जाता है। और उसके बाद जो 15 है वो अपना डेली रूटीन शुरू कर देती है। वो डेली जिम भी जाया करती थी। उसके बाद जो उसके बॉयफ्रेंड है वो उसके घर पर उससे मिलने भी आया करते थे, और यह काफी लंबे समय तक चला। और धीरे धीरे इन तीनों ने मिलकर उन पॉलीथीन बैग्स को उठाकर जंगल के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया। और जब इन तीनों ने मिलकर सभी बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगा दिया, सारे सबूतों को मिटा दिया, उसके बाद ही 27 अगस्त 2022 को बंदना पुलिस स्टेशन गई थी अपने
पति अमरज्योति और अपनी सास शंकरी दे की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करनी है, जिसके बाद पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की। अब क्योंकि इन्होंने सारे सबूतों को पहले से ही मिटा दिया था, इसलिए पुलिस को इस केस में कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था। लेकिन जब शंकरी दे के नेफ्यू ने पुलिस को बताया कि उसका शक बंदना की तरफ ही है, और पुलिस ने जब बंदना पर नजर रखना शुरू किया और उसकी कॉल डिटेल्स चेक की, साथ ही उसके नेबर से जब बात की, तो उन्हें मालूम चला कि बंदना के घर पे कई तरह के जो अननोन लोग हैं वो आते हैं, और कई तरह की जो बातें हैं वो भी उसके आस पड़ोस में फैली हुई थी, और यहीं से पुलिस को बंदना शक होता है। साथ ही पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज एटीएम से मिला था, वहां से बंदना एक बड़ा अमाउंट निकलवा रही थी अपनी सास के अकाउंट से, और इन सारी चीजों को देखते हुए पुलिस को बंदना पे शक हुआ था, और इंटेरोगेशन में उसने सारी बातों का खुलासा किया। अब पुलिस ने जो है यहां पर 1600 पेज की चार्जशीट बनाकर एक कोर्ट में दाखिल की। यह केस चला, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पुलिस को अमर ज्योति की डेड बॉडी नहीं मिल पाई। हालांकि जो पुलिस है उसने बंदना की निशानदेही पर अमर ज्योति की माताजी शंकरी दे के कुछ बॉडी पार्ट्स बरामद कर लिए थे, लेकिन उनका सिर नहीं मिल पाया था, और अमर ज्योति का तो कोई भी बॉडी पार्ट नहीं मिला, क्योंकि बंदना ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसके बॉडी पार्ट्स को जंगल के बीच में फेंका था, जहां पर कई तरह के जानवर भी रहते हैं। और इसी के चलते, क्योंकि बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफिकेशन है लेकिन अपराधी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, तो यह थी गुवाहाटी डबल मर्डर केस के पीछे की पूरी सच्चाई। आपने इस कहानी को अगर अंत तक देखा है तो कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।